काका, अरे ओ काका, सुना है गांव में क्या कांड हो रहा है? क्यों, अब क्या हो गया? गांव में तो रोज कुछ न कुछ लगा ही रहता है। अरे तुम सब खबर रखते हो और ये खबर नहीं रखी। अरे ओ काका, बीच मैदान के उस तालाब में बहुत बड़ी कांड हो रहा है। अजीब कांड? कैसा कांड? कल रात तालाब के किनारे एक अजीब घटना हुई है। एक अजीब सी रोशनी दिखी थी और उसके बाद उस तालाब के पानी से कच्चे सरसों की तेल निकल रहा है। सोचो तो सही, इससे गरीब लोगों को कितनी मदद मिलेगी, दुख दर्द सब कुछ दूर हो जाएगा है? अरे अरे, ऐसा होता है क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बिल्कुल सच कह रहा है काका। अरे किस्मत की बात कौन जानता है, शायद कोई जादू हो। जो भी हो, जब ऊपर वाली की कृपा हुई तो सबका फायदा ही होगा। आज सुबह बनवाली काका खुद सब देख सुन कर आए हैं, अब तो विश्वास करोगे? तुम जैसे हो, तुम्हारे बनवाली काका भी वैसे ही है। तालाब के पानी का भी तेल बनता है क्या? कहते हैं ना काका, विश्वास से वस्तु मिलते हैं और तर्क से बहुत दूर जाना पड़ता है। तुम विश्वास कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और तुम ना मानो, गांव के लोग तो मान रहे हैं। वही सच्चाई कभी झूठ नहीं बन सकती। देखा जाएगा क्या होता है। याद रखना, हमारे बनवाली काका ने उस तालाब से एक बाल्टी तेल भरकर लाए हैं। अब वही तय करेंगे क्या करना है। अरे जल्दी जल्दी करो, अरे अकेले ही सारा तेल ले जाओगे क्या? अरे हटो हटो, हम भी लाइन में हैं, हटो ना। भाइयों और बहनों, मेरा बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे सुनो सब, बनवाली काका कुछ कह रहा है और जो कह रहा है वो तुम सबके भले के लिए है। रुको रुको, पहले काका की बात सुनो, वरना कोई तालाब में नहीं उतरेगा। अगर काका के बात सुनते सुनते तेल खत्म हो जाएगा तो? खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह सब किसी इंसान की इच्छा से नहीं हुआ है। यह किसी अदृश्य जादू या ऊपर वाले की कृपा से हुई है। इसीलिए कोई भी अपनी मर्जी से तेल नहीं ले सकता। इस तेल पर सबका अधिकार है। इसीलिए एक नियम बनाना होगा। अरे बाप रे बाप, हमारे गांव में हमारे तालाब में से तेल निकालना है, फिर नियम कैसा है? अधिकार तो हमारा भी है ना? हाँ, तुम बोलो। अधिकार अकेले का नहीं होता, अधिकार सबका होता है। इसीलिए हर बाल्टी तेल के लिए एक 10 रुपए देने होंगे और हमारी जिम्मेदारी होगी कि तालाब के पास कोई अव्यवस्था ना हो। 10 रुपए? लेकिन इतना पैसा हम कहाँ से लाए? यही तो तुम्हारी आदत है, मुफ्त में मिली चीज के लिए इतना करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है यहाँ अनुशासन बनाए रखना। अब कोई अपनी मर्जी से जुल्म नहीं कर सकेगा। हमारी जानकारी के बिना कुछ नहीं होगा। जल्दी से लाइन लगाओ, एक एक करके तेल मिलेगा। पिताजी, माँ, आप दोनों ठीक हो? आपकी मेहनत सफल हुई। मैं गांव का प्रधान शिक्षक बनकर लौटा हूँ। बहुत अच्छी खबरें हैं बेटा, हम बहुत खुश हैं। लेकिन हम ठीक तो है, लेकिन गांव में जो चल रहा है उसके खबर तुझे अभी तक नहीं है। क्या हुआ पिताजी? देखा नहीं, गांव के लोग सब बीच मैदान के तालाब की तरफ भाग रहे हैं। हाँ, लौटते समय देखा था। सब झुंड बनाकर मैदान की ओर जा रहा है।
वही तो इस गांव का एक बड़ा सा तालाब है ना? सब बकवास है बेटा। गांव में अफवाह फैली है कि उस तालाब के गंदा पानी से तेल बन गया है। उसे बहाने बनवाली और उसका गिरोह खूब पैसे कमा रहा है। हाँ, हमसे भी कल 5 रुपए लिए, बदले में 1 बाल्टी गंदा पानी दिया। खाना तो बना ही नहीं, उल्टा सब खराब हो गया। यानी वो लोग इस गांव के लोगों को ठग रहा है और गांव वाले कुछ समझ नहीं पा रहे। हाँ, डर और लालच में सब चुप है। क्या करे बेटा, गांव के लोग गरीब और अशिक्षित है, उसी का फायदा उठा रहे हैं। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। गरीब लोगों के खिलाफ ऐसी साजिश में चलने नहीं दे सकता। पहले मुझे पूरा मामला समझना होगा। ठीक है, तू लंबा सफर करके आया है, पहले घर आकर आराम कर। हाँ बेटा, पहले विश्राम कर ले, आगे जो होगा देखा जाएगा। आज कैसा रहा है? रोज का हिसाब क्या है? लीजिए लीजिए बाबू, पूरा हिसाब इसी में है। कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे, लेकिन उन्हें ठीक से सबक सिखा दिया। हाँ, वाह, आज तो अच्छी कमाई हुई है। वही भिखारी लोग दिन रात कहते हैं ये पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और देखो आज उन्हीं के जेब से 3000 रुपए निकल आया। काका, हमारा हिस्सा भी तो दीजिए, हम भी तो गरीब आदमी है। दिन भर इतनी मेहनत की है, गांव भर में गजब की अफवाह फैलाई है। उसका मेहनताना मिले तो कम से कम रात को ढंग का खाना तो खा सकेंगे। तुम्हारा हिस्सा कहाँ से आया है? तुम्हारा हिस्सा? आपने ही तो कहा था काम ठीक से किया तो पैसे मिलेंगे। हाँ काका, उसी उम्मीद में तो हम लोग बैठे हैं, हम दोनों। हाँ अरे मूर्ख, अभी मुनाफा नुकसान का हिसाब भी नहीं हुआ और तुम्हें पैसे चाहिए? अभी सारा पैसा मेरे पास ही रहेगा, बाद में देखा जाएगा तुम्हारा हिसाब। अब चुनाव सामने है, पैसे जमा नहीं रखूंगा तो चुनाव में खर्च कैसे करूंगा? और मुझे ही तो पंचायत का प्रधान बनना होगा, है ना? और जब मैं प्रधान बनूंगा तब तुम दोनों मेरे दाएं बाएं हाथ होगे। लेकिन काका, अभी पैसे की हमें बहुत जरूरत है। चुप, जैसे कहा है वैसा काम करो। ज्यादा जबान चलाई तो तुम्हें भी ठीक कर दूंगा। कल से और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा मुनाफा। लेकिन साहब, हम भी तो बड़ी तकलीफ में हैं। अबे चुपचाप घर जाओ, अभी बकबक करने का समय नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, अब मैं भी देखूंगा किसमें कितना दम है। हाँ, क्या हुआ नद्दू काका, कैसे हो? अरे अनिमेश, तू इतने दिनों बाद गांव आया है। सुना है तू गांव का प्रधान शिक्षक बना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की आशीर्वाद से ही तो हुआ है काका। दरअसल तुमसे थोड़ा बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात है? जितना मैं जानता हूँ तुम बनवाली काका के सबसे भरोसेमंद आदमी हो और तुम लोग ही मिलकर उस तेल वाले मामले को संभाल रहे हो, है ना? हाँ, गांव में आकर सब कुछ जान गया है तू। अच्छा है। हाँ, सब कुछ तो जान गया हूँ काका, लेकिन कल रात तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बनवाली काका तुम्हें तुम्हारे हक का पैसा नहीं दे रहे। सोचो, जब अपने सबसे करीबी लोग के साथ वो ऐसे कर सकता है तो हमारे जैसे आम लोगों के साथ क्या करेगा? तूने तो सब सुन लिया। हाँ,
क्या कहूँ काका, इस गांव में दीवारों के ही नहीं पेड़ पक्षियों की भी कान होते हैं। बनवाली काका पैसे के दम पर चुनाव जीत भी जाए, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा? तुम तो बस यूं ही पिसते रहोगे जैसे अभी पिस रहे हो। तू कहना क्या चाहता है? हाँ, मैं शहर से तुम्हारे लिए एक चीज लाया था। देखो, काम आए या ना आए, गांव में तो ऐसी मिठाई मिलती नहीं। और मुझे पता है तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है। काका के यहाँ काम करके तो तुम चैन से दाल भात भी नहीं खा पा रहे। उम्मीद है ये तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे वाह, कम से कम तू तो मुझे समझता है। हाँ, तो फिर मुझे सब सच बताने में कोई आपत्ति तो नहीं है ना? दिल खोल कर बोलो, क्या चल रहा है असल में? अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, उल्टा तुम्हारी मदद ही करूंगा। सुन, ये सारी अफवाहें हमने ही फैलाई है। पहले दिन उस गेस्ट ने एक बाल्टी असली सरसों का तेल तालाब में डाल दिया था। पानी में तेल देखकर लोगों को लगा कि तालाब का पानी सच में तेल बन गया है। फिर हमने उसी मौके का फायदा उठाकर पूरे गांव में अफवाहें फैला दी। अब तो बस सड़ा हुआ गंदा पानी भर भर कर बेच रहे हैं। अच्छा, फिर क्या, बनवाली काका की नजर उस पर पड़ गई। पूरा खेल अपने हाथ में ले लिया और हमसे कम करवाने लगे। अब पैसा देना नहीं चाहते, सारा पैसा खुद हड़प रहे हैं। असल में काका अगले महीने पंचायत का चुनाव जीतना चाहते हैं। इसी पैसे से लोगों को खरीदेगा, शराब मांस खिलाकर। हम तो बस उसके हाथ के गिट्टियों है। अरे रे बेचारो, तुम दोनों को बुरी तरह फंसा दिया उसने। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बनवाली काका जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं, उसका बदला लेना जरूरी है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण गरीब आदमी हूँ। चिंता मत करो, मैं जो कहूंगा वही करना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जब तुम मेरे लिए इतना सोच रहे हो तो मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। क्या कर रहा है बेटा? ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ माँ कि इस तेल में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ। एक काम करोगी माँ, मेरे थोड़ी मदद करोगी? हाँ बेटा, बोलो। आज रात जो मछली बनेगी उसका एक टुकड़ा इसमें तौल कर देखना। अच्छा दे, मैं देखती हूँ। क्या समझ रही हो माँ? खुशबू तो ठीक ही आ रही है और तेल भी रही हूँ, तो क्या पूरा मामला सच है? नहीं माँ, मैं इसमें शहर से लाया हुआ अच्छा सरसों का तेल मिला कर रखा था, इसीलिए मछली तल गई, वरना इससे कुछ भी नहीं होता। पूरा मामला देख लिया मैंने पहले ही कहा था, ये सब चालाकी है। ये चालाकी और कितने दिन चलेगी बेटा? मैं भी अब जाल बिछा रहा हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, सबका हिसाब होगा। जब वो शैतानी कर रहा है तो शैतान जैसी सजा भी मिलेगी। अरे तू भी आ गया, आज तू भी काम पर नहीं गया है। तू क्यों नहीं गया? अब मैं कहाँ काम पर जाऊं? तू तो बनवाली काका का सबसे करीबी आदमी है, तू जा। मुझे तो एक पैसा भी नहीं देता, तुझे शायद बहुत देगा, तू ही अमीर बनेगा, है ना? तुझे सच में यही लगता है क्या? इसके अलावा और क्या सोचूं? उस रात जब उसने तुझे पैसे नहीं दिए तब मुझे भी अपमानित किया, तूने देखा नहीं? देखा, पर क्या कर सकता हूँ, कोई रास्ता नहीं है। मतलब हम बस उसका आदेश मानते रहेंगे और गांव वाले सच्चाई समझकर हमें मारने आएंगे तब क्या काका हमारे साथ खड़ा रहेगा? नहीं, उल्टा सारा दोष हमारे सिर डाल देगा, तब हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। तू कहना क्या चाहता है? हाँ,
सुन भाई, जब मोटा पैसा बन जाएगा तो वही आदमी पंचायत प्रधान बनकर हमारे पीछे पुलिस लगा देगा। उस बूढ़े ने दोनों तरफ से फायदा उठाएगा। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? अभी ही उसकी चाल बंद करनी होगी। जब हमारे हक की बात आई तब उसमें दम नहीं रहा है। अब हमें सही रास्ते पर आना होगा। अगर सही रास्ते पर आना है तो पहले उस आदमी को खत्म करना होगा। नहीं, उसे मारना ठीक नहीं। गांव वालों के सामने उसका नकाब उतारना होगा। अभी सामने से कुछ नहीं करेंगे। चल, आज चुपचाप काम कर लेते हैं। हाँ चल, जो होगा कल होगा। कल हाट बाजार का दिन है, कल ही उसे देख लेंगे। हाँ, भाइयों, शुद्ध तेल ले जाओ भाइयों। ऐसा तेल पहले कभी नहीं मिला। ऊपर वाले की कृपा से सब हुआ है। तुम्हारे भलाई का मौका मिला है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग भी मत छोड़ना। सारे पैसे अच्छे से संभाल कर रखना। लोगों के सामने मैं नहीं लूंगा, तू ही लेगा। चिंता मत करो काका, सब मैं देख रहा हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? भाइयों, जरा मेरा बात सुनो। फिर क्या बकवास करने आया है? स्कूल शिक्षक बनकर क्या दिमाग खरीद लिया है क्या? मैं सिर्फ सच बोलूंगा। तुम लोग जो तेल खरीद रहे हो वो तेल नहीं है, वो उछले हुए तालाब का पानी है। मैंने खुद कल रात मछली तौल कर देखा, इससे कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में मुझे शहर से लाया हुआ अच्छा तेल डालना पड़ा। इसके बात मत सुनो भाइयों, यह बदनाम कर रहा है। बदनाम नहीं कर रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नंदू काका तुम बताओ। हाँ, हमने धोखाधड़ी की है। अरे ये सब हमने बनवाली काका के कहने पर किया है। मैं भी गवाह हूँ। हमसे काम करवा कर ये खुद पैसे कमा रहा था, ताकि पैसे से वोट खरीद सके और तुम सबको ठग सके। छे मुझे पहले दिन से शक था, इसीलिए मैंने विश्वास नहीं किया था। आज सच सामने आ गया। हाँ, झूठ है, ये सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। हाँ, नहीं काका, ये झूठ नहीं। तुमने हमें भी ठगा और पूरे गांव को भी। पैसे देने की वादा किया था, एक पैसे भी नहीं दिया। अब भाइयों, ये तेल को फेंक दो और अभी के अभी सबका पैसा वापस लो। हमारे भी बहुत पैसा बाकी है, पूरा हिसाब देना होगा, नहीं तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं, ये क्या बात हुई? क्या जरूरत है अब इसका? मैं सबका पैसा लौटा दूंगा। बस थोड़ा समय दे दो, थोड़ा सा समय। ज्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि तुम शैतान हो। पैसे के साथ साथ हमारा तालाब भी वापस चाहिए। नहीं तो हम तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। गांव में ऐलान कर दो, अब से इस तालाब में सिर्फ गांव वालों का हक होगा। ठीक है भाइयों, मैं घर जाकर पैसे का इंतजाम करता हूँ। मैं जाता हूँ। हाँ, बेटा अनिमेष, तुम हमारे गांव के एकमात्र पढ़े लिखे इंसान हो। बताओ, हमने जो किया क्या वो सही था? बिल्कुल सही किया काका। अब उस शैतान का यहाँ कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये तालाब अब से हमारा है। ये नकली तेल का धंधा अब नहीं चलेगा। क्या तुम लोग मुझे माफ नहीं कर सकते? माफी की बात मुंह में लाते हुए शर्म नहीं आती? हाँ, गांव के लोग तुम्हारे इस सड़े हुए पानी को खाकर बीमार पड़ गए हैं। हमारे घरों का पैसा भी गया और बच्चों औरतों की तबीयत खराब हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे कम से कम एक मौका तो दो। तुम्हारे जैसे शैतानों को अब कोई मौका नहीं मिलेगा।
अरे तुम लोग मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? जल्दी से इस तालाब पर अपना कब्जा जमाओ, नहीं तो ये आदमी फिर कोई एक नए शैतानी करेगा। बनवाली काका, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित अभी बाकी है, बहुत सावधान रहना। हाँ, हमें जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ? ये गांव वाले तुझे आज से ही सामाजिक बहिष्कार देता है। हाँ, पंचायत प्रधान बनने का सपना भूल जाओ। अब किसी भी काम में किसी भी तरह से तुम्हारा गांव से कोई संबंध नहीं रहेगा। हाँ पिताजी, मैंने एक बात सोची है। क्या सोचा है तूने? बहुत सोच विचार के बाद एक योजना बनाई है। ये बता, क्या योजना है? देखो, गांव के लोग आज भी बहुत गरीब है और उस शैतान के शोषण से बुरी तरह टूट चुके हैं। लेकिन इसके लिए तू एक स्कूल शिक्षक होकर क्या कर सकता है? शहर में सरसों का तेल की मांग बहुत है और दाम भी काफी अच्छे मिलते हैं, लेकिन हमारे गांव में तो सरसों होती भी नहीं है। मैं सोच रहा हूं गांव वालों को साथ लेकर सरसों का खेती शुरू करेंगे। इससे शुद्ध तेल बनेगा और लोग ईमानदारी से अमीर बन सकेंगे। उस मुनाफे का पैसा गांव के विकास में लगेगा और यह सारा काम उस मैदान के तालाब और उससे लगे पूरे खेत में होगा, क्योंकि अब वह जमीन बनवाली के हाथ से निकलकर गांव वालों के पास आ चुकी है। मुझे पता था एक दिन तू ऐसे ही मेरा सिर ऊंचा करेगा। मुझे पता था। आज सच में हमारा गांव जैसा लग रहा है। हम ईमानदारी से अच्छी कमाई कर पा रहे हैं और अब कोई डर नहीं है। और हाँ, ये सब सिर्फ अनिमेष के वजह से हो पाया है, नहीं तो आज भी हम बनवाली के सारे पानी को तेल समझकर खा रहे होते। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अगर नंदू और किष्ट काका मेरा साथ ना देते तो शायद ये सब कभी संभव नहीं होता। अरे हमें भी अपनी गलती तुम्हारे वजह से ही समझ आई। अगर उस शैतान के साथ रहते तो शायद आज जेल में सड़ रहे होते। सही कहा, समय पर अकल आ गए तो जिंदगी बच गई है। आज ईमानदारी से जीकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस साल तो बस शुरुआत है, अगले साल कमाई और भी बढ़ेगी। यहाँ और उस अतिरिक्त पैसे से हम गांव के सबसे गरीब लोगों की सेवा करेंगे। कपड़े बांटने से लेकर जो काम नहीं कर सकते, जो पेट भर नहीं खाना खा सकते, सबकी मदद करेंगे। इसके लिए मैं एक अनाथ आश्रम खोलने की भी बात सोच रहा हूँ और इसकी जिम्मेदारी नंदू और किष्ट काका को दूंगा। हम पर इतना भरोसा करने के लिए धन्यवाद। अनिमेष, तुम जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है। अब उस बनवाली शैतान को पूरी तरह गांव से बाहर निकालना होगा। हाँ, नहीं तो पता नहीं फिर कब कौन सी साजिश रचे। इस हफ्ते के अंदर उसका भी फैसला हो जाएगा। अच्छा बताओ तो सही, गांव के उस सड़े हुए तालाब में सबसे पहले एक बाल्टी सरसों का तेल किसने डाला था? जवाब कमेंट में जरूर बताना। हाँ, और हमारी कहानी कैसे लगी ये भी जरूर बताना। सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहो।